Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं आंसर 9th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री के चैप्टर 6 का लेक्चर 7th लेकर आया हूँ, जो कि आज का टॉपिक है हमारा नुकसान। तो गेहूं के उत्पादन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो गेहूं के उत्पादन में बेरोजगारी और नुकसान के बारे में चर्चा करते हैं। जो गरीबों अर्थात गरीब मज़दूरों को नुकसान हुआ अर्थात बेरोजगारी बढ़ी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे बिजली चलित मशीनों के आगमन से, बिजली से चलने वाली मशीनों के आने से मज़दूरों की आवश्यकता काफ़ी कम हो गई। जैसे गेहूं या धान को या किसी भी फसल को काटने के लिए पहले मज़दूरों की आवश्यकता पड़ती थी, मज़दूरों को भी रोज़गार मिल जाता था। लेकिन आज बिजली अर्थात डीजल पेट्रोल से चलने वाली मशीनें आने के कारण यहाँ मज़दूरों का कार्य खत्म हो गया, जिससे कि बेरोजगारी बढ़ गई। यह मशीन बेरोजगारी का कारण बनी। महायुद्ध के उपरांत उत्पादन की हालत यह हो गई थी कि बाजार गेहूं से अटा पड़ा था, कि बाजार गेहूं से अटा पड़ा था। वहाँ पे गेहूं का ढेर लगा पड़ा था, अर्थात आवश्यकता से बहुत अधिक गेहूं इकट्ठा हो चुका था। सेकेंड पॉइंट इसका कृषि मंदी के बारे में चर्चा करते हैं। कृषि मंदी 1920 के दशक के पश्चात किसानों को एक और गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। 1920 के दशक के पश्चात किसानों को एक और गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। अनाज का उत्पादन इतना बढ़ गया कि ढेरों के ढेर बिक न पाए। अनाज के गोदाम पूरी तरह भर गए। आखिर अनाज को चारे के रूप में पशुओं को खिलाना पड़ा। गेहूं के दाम गिरने से आयात बाजार ढह गया था। 1930 के दशक की महामंदी का असर हर जगह दिखाई पड़ा। 1930 के दशक की महामंदी का जो असर था वो हर जगह दिखाई पड़ता था। थर्ड पॉइंट गरीब किसानों की दुर्दशा के बारे में चर्चा करते हैं कि गरीब किसानों की इस महामंदी से, कृषि महामंदी से, 1930 की दशक महामंदी से गरीब किसानों की दुर्दशा का पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। गरीब किसानों के लिए ये मशीनें अब शाप बन गई, क्योंकि उनका रोजगार छिन गया। कई किसानों ने यह सोचकर मशीनें खरीदी कि गेहूं के दाम ऊंचे रहेंगे और उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा, परंतु ऐसा इसके विपरीत हुआ। फोर्थ पॉइंट ऋण की समस्या। कुछ किसानों ने बैंक से पैसा उधार लेकर मशीनें खरीदी। परंतु उनके लिए ऋण चुकाना कठिन हो गया। अतः उन्हें अपने खेत छोड़कर कहीं और काम करने की तलाश करनी पड़ी, जिसके फलस्वरूप फसल अच्छी होती है और दाने पुष्ट होते हैं। समतल मैदानी भाग होने के कारण यहाँ मशीनों का उपयोग बिना रुकावट के किया जाता है। मशीनी खेती के कारण ज़्यादा मज़दूरों की आवश्यकता भी नहीं होती। अमेरिका में गेहूं की विभिन्न किस्में अलग अलग क्षेत्रों में पाई होती हैं। अमेरिका में गेहूं की विभिन्न किस्में अलग अलग क्षेत्रों में होती हैं। इनमें निम्न प्रमुख हैं। नंबर 1 वसंतकालीन गेहूं। वसंतकालीन गेहूं की पैदावार संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग में होती है। वसंतकालीन गेहूं की जो पैदावार है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग में होती है। इस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। अमेरिका को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। गेहूं की यह फसल 3 से 4 महीनों में तैयार हो जाती है। फसल
तैयार हो जाती है। बसंत ऋतु में यहाँ गेहूँ उपजाया जाता है। इस क्षेत्र का गेहूँ कड़ा होता है। इस क्षेत्र का जो गेहूँ होता है वो कड़ा होता है, लेकिन उसकी रोटी उत्तम और मुलायम होती है। यहाँ गेहूँ के बड़े बड़े फार्म हैं। यहाँ गेहूँ के बड़े बड़े फार्म हैं। यहाँ बिना सिंचाई के मशीनों द्वारा खेती की जाती है। सेकेंड पॉइंट, शीतकालीन गेहूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में शीतकालीन गेहूँ की पैदावार होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में शीतकालीन गेहूँ की पैदावार होती है। यहाँ उपजाया जाने वाला गेहूँ भी कड़ा होता है, लेकिन पूर्वी भाग में ज़्यादा आर्द्रता मिलने के कारण मुलायम गेहूँ की उपज होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 80% गेहूँ इसी क्षेत्र में उपजता है। यहाँ गेहूँ सर्दियों की फसल है। यहाँ कृषि में आधुनिक कृषि यंत्रों एवं खाद का उपयोग किया जाता है। गेहूं के उत्पादन क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। गेहूं के उत्पादन क्षेत्र, अमेरिका में गेहूं उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। नंबर 1, कोलंबिया पठार का गेहूं क्षेत्र। यह क्षेत्र उत्तर पश्चिम कोने पर मुख्यतः वाशिंगटन और ऑरेगन राज्यों में स्थित है। इस क्षेत्र में लोयस मिट्टी मिलने के कारण पैदावार ज़्यादा होती है, लेकिन उत्पादन क्षेत्र छोटा होने के कारण उत्पादन ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाता। लोयस मिट्टी मिलने के कारण पैदावार ज़्यादा होती है, लेकिन उत्पादन क्षेत्र छोटा होने के कारण उत्पादन ज़्यादा मात्रा में नहीं होता। यहाँ बसंतकालीन गेहूँ उपजाया जाता है तथा वर्षा के अभाव के कारण इस क्षेत्र में शुष्क कृषि पद्धति अपनाई जाती है। समतल भूमि के अभाव में खेती में मशीनों का प्रयोग नहीं होता। समतल भूमि ना होने के कारण जो खेती होती है मशीनों का प्रयोग नहीं होता। सेकेंड पॉइंट है कैलिफोर्निया घाटी। इस क्षेत्र में भी गेहूं की फसल अच्छी होती है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई की समुचित व्यवस्था और शीतकालीन वर्षा के कारण शीतकालीन गेहूं की खेती की जाती है। यह क्षेत्र आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन करने के कारण गेहूं का मुख्य निर्यातक है। थैंक यू क्लास। स्टे होम एंड बी सेफ।